जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। अगर इसके पहले कोई भी क्लास आपका छूट गया है 1 से लेकर 16 तक, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 16 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। और लास्ट में आप लोग कमेंट में कर दीजिए आंसर कि मतलब आप लोग बता दीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल को जो है ना कोई कारणवश कल बाहर नहीं कहीं चल गए थे, इसी कारण जो है ना आपका क्लास नहीं आ पाया। बहुत लोग का मैसेज आया था कि हाँ सर प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 17 क्लास कब आएगा। तो ऐसा नहीं, आपसे ज़्यादा हमको टेंशन रहता है कि बहुत लोग वेट करते हैं। सारा जो है ना बहुत जितने लोग मतलब ड्राइवर का तैयारी करते हैं लगभग जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो ये हमको भी अच्छा लगता है कि नहीं क्लास करवाना है, कुछ भी हो जाए क्लास करवाना है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, क्लास आपका रेगुलर आएगा। और जितना हो सकेगा ना आपको एकदम 100% रिजल्ट दिलवाने में आपका राहुल स्टडी आपका 100% योगदान रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बुध किस वंश से संबंधित है। बताइए बुध जो थे किस वंश से संबंधित थे। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाक वंश से क्या थे, संबंधित थे। तो बुध जो है ना शाक वंश से संबंधित थे। और ज्ञात्री कुल से जो है ना महावीर संबंधित थे। तो अगर महावीर का बात करें तो किस कुल से थे, ज्ञात्री कुल से। बुध बोलेगा तो शाक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु जो है ना कहाँ हुई थी। बताइए मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुआ था। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। तो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। और 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम उसे आगरा में जो है ना दफनाया गया था। और पुनः दोबारा काबुल के काबुली बाग में दफनाया गया था। नेक्स्ट है करा कि हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बताइए हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 11 होते हैं। अगर रग्बी फुटबॉल का बात करें कितना होता है, 15 होता है। क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में कितना होता है, 11 होता है। और खो खो में बोलेगा तो कितना होता है, 9 होता है। और कबड्डी और वाटर पोलो में कितना होता है, तो 7 होता है। ये सारे पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। बाकी आप लोग को डिटेल पीडीएफ दिया ही जाता है। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन अच्छे से देखिए, हाँ कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि उस पर जो है ना 5 क्वेश्चन आपको अध्ययन करने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर का जो होमवर्क सीरीज प्रैक्टिस बैच है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बार बार हम आपसे ही बोलते हैं कि इसको ज्वाइन कर लीजिए। पहला जो आपका स्टेज है ना वो आपका रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तभी आप ड्राइविंग का जो है ना टेस्ट में पास करना है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको लास्ट में हम सारा बता देंगे कैसे क्या करना है, क्या करवाया जाएगा, आप लोग सुन के जाइएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई। बताइए ललित कला अकादमी की स्थापना जो है ना किस वर्ष हुई, बताइए क्या होगा। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में हुआ। कब हुआ, 1954 में। तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत भी 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है कह कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था। बताइए पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1666 में हुआ था। कब हुआ था, 1666 में हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1934 में हुआ था। कब हुआ था, 1934 में हुआ था। नेक्स्ट है ये करा कि वारसा किस देश की राजधानी है। वारसा जो है किस देश की राजधानी है। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड का है। किसका है, तो पोलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वारसा है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घाट प्रवाह है। क्या है, तो घाट प्रवाह है। तो याद रखिए ना क्या है, तो घाट प्रवाह। घाट प्रवाह क्या है, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। और कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, सबसे दूसरी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से। बताइए नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस खिलाड़ी हैं। उनका संबंध पूछा है कि किस देश से, बताइए। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, सर्बिया से। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, सर्बिया से है। और कौन सा खेल खेलते हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या, बताइए। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है।
तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, और विश्व मानवतावादी दिवस बोलेगा तो 19 अगस्त को मनाते हैं, और विश्व जैव ईंधन दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 10 अगस्त को मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है किसको, बताइए। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है किसको, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि वैलेंटाइन्स रूल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था, और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है, बताइए। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अरब सागर में है। कहाँ है, तो अरब सागर में है। नेक्स्ट आइए करा कि होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, बताइए। होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वार समुद्र था। क्या था, द्वार समुद्र था। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में विधि के समस्त समता को अधिकार का प्रावधान है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में विधि के समस्त समता को अधिकार का प्रावधान है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद में है, तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना में है, तो 14 में है। तो याद रखिएगा कि विधि के समस्त समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधान है, और भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 14 से 18 के मध्य क्या है, तो प्रावधान करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट आइए करें किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, बताइए। करें किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था, बताइए। किसको दिया गया था, तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। तो याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, और गुप्त वंश की स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी के मध्यांतर में महाराजा श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आइए करा कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, बताइए। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कौन किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट आइए करा पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, बताइए। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1510 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आइए करा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था, बताइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था, तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन के समय पारित किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था, और लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो 1876 से 1880 तक था। ठीक है, और इन्होंने वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के भारतीय समाचारों पर जो है ना प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट आइए करा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि समस्तीपुर जिले में किसने जो है ना किसमें मतलब कहाँ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, बताइए। समस्तीपुर जिले में कहाँ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, तो पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, और 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि भूप्रपटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइए। भूप्रपटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन है। क्या है, तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट आइए करा कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, बताइए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम जो है ना व्यक्ति कौन है, बताइए। क्या होगा, तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमुंडसेन है। कौन है, एमुंडसेन है। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, एमुंडसेन है। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बोलेगा तो कौन है, रॉबर्ट पियरी है। कौन है, रॉबर्ट पियरी है। दक्षिण का बात करेगा तो एमुंडसेन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बोलेगा तो रॉबर्ट पियरी, और पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति बोलेगा तो मैगलन है। कौन है, मैगलन है। ठीक है, ये मैगलन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कहा है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, बताइए। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में है। कहाँ है, तो जर्मनी में है। नेक्स्ट आइए करा कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के उत्तरदायी है, कौन सा है, बताइए। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के उत्तरदायी है, कौन सा है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल है। क्या है, तो आयन मंडल है।
नेक्स्ट है यार, होंडुरास की राजधानी कहाँ है बताइए। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 तेगुसिगल्पा है। कहाँ है? तेगुसिगल्पा है। नेक्स्ट आइए करा कि पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है बताइए। पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है और पीर पंजाल दर्रे के कुल गाँव से कोटी जाने का मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट आइए करा कि आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी बताइए। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमेजन है। कौन सा है? तो अमेजन है। तो आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो कौन सा है? तो अमेजन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए करा बिहार विभूति के रूप में किसे जाना जाता है जो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और पटना विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति थे बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विभूति के रूप में किसे जाना जाता है जो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और पटना विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति थे बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुग्रह नारायण सिन्हा को जो है ना जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा बिहार में स्थित मंदार पर्वत, आप लोग को पता होगा जी, मंदार पर्वत जो है जिसका उल्लेख समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में है, किस जिले में स्थित है बताइए। मंदार पर्वत जो है ना किस जिला में स्थित है? तो 32 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बांका जिला में है। कहाँ है जिला? बांका जिला में है। जो भी लोग बांका के हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कजरी लोकगीत जो वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है बिहार के किस क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कजरी लोकगीत जो वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं के द्वारा गाया जाता है बिहार के किस क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भोजपुर में जिला में। कौन है? भोजपुर जिला में जो है लोकप्रिय है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है बिहार में स्थित हजारी धर्मशाला जो 19वीं सदी के एक उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण है, कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित हजारी मल धर्मशाला जो 19वीं सदी के एक उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण है, कहाँ स्थित है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कहाँ है? तो बेतिया में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार में उपयोग होने वाली पारंपरिक जल संचयन प्रणाली जिसे आहार पाइन के नाम से जाना जाता है का विकास किस काल में हुआ था बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मौर्य काल में जो है ना विकास हुआ था। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन बिजली का संवहन नहीं करता बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन बिजली का संवहन नहीं करता बताइए। कौन नहीं करता है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सरकारा का जो है नहीं करता है और जो है ना कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का करता है। तो सरकारा बिलियन बिजली का संवहन नहीं करता है। बिलियन जो है ना 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। इसमें किसी निश्चित ताप का विलय और विलायक की अपेक्षित मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर प्रवाहित हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो तो वस्तु से क्या होती बताइए। कह रहा है पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो तो वस्तु मतलब क्या होगी। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एक समान त्वरण होगा। एक समान त्वरण से जो है ना गिरती है। नेक्स्ट है कह निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन होता है बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी खमीर होता है। क्या होता है? खमीर होता है। तो याद रखिएगा ना कि ईस्ट में जो है ना ईस्ट में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है और ईस्ट कवक है। क्या है? तो ईस्ट जो है ना कवक है। और याद रखिएगा कि मुकुलन के माध्यम से जो है ना अलैंगिक प्रजनन ईस्ट में वनस्पतिक वृद्धि सबसे समान तंत्र है जिसमें एक छोटी सी कली जिसकी कला उत्सेद या संतति कोशिका के रूप में जानी जाती है। ठीक है। यहाँ पे हाइड्रा भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है बताइए। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी WBC कहलाता है। कौन कहलाता है? WBC कहलाता है। तो WBC मानव शरीर का सैनिक कहलाता है और WBC का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का जो है ना बना होता है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे सरल अल्कोहल है कौन है बताइए। निम्न में से सबसे सरल अल्कोहल कौन सा है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेथनॉल है। क्या है? मेथनॉल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल क्या होता है? कह रहा है जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल क्या होगा? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? वस्तु के वजन से जो है ना कम होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2 भौतिक राशियों में किसकी इकाई समान है? 2 भौतिक राशियों में किसकी इकाई समान है बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बल और वजन का जो है ना समान है। तो बल एवं वजन का मात्रक समान होता है
बल एवं वजन मतलब भार का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बताइए कौन नहीं है। 43 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 C++ नहीं है, लेकिन स्विफ्ट है, पाइथन है और जावा है। नेक्स्ट है कि पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के समान मार्ग जो है ना कौन सा है। तो कह रहा है ना कि पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के समान मार्ग जो है ना कौन सा है। तो 44 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मूत्र मार्ग है। क्या है, तो मूत्र मार्ग है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, बताइए 1 जूल बराबर कितना होता है। तो 45 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। नेक्स्ट है कह रहा है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाते हैं। तो 46 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 20 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 20 मई को मनाते हैं। तो 20 मई को जो है ना विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए कितने सांसदों को चुना गया है, बताइए। संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए कितने सांसदों को चुना गया है। तो 47 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 17 सांसदों को जो है ना चुना गया है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। कौन बने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, जो किस देश के हैं, पुर्तगाल के हैं। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि 20 से 24 मई 2025 तक सिरोही महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, बताइए। 20 से 24 मई 2025 तक सिरोही महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट है करें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान के सम्मुख अगली किस्त के लिए कितनी नई शर्तें रखी गई, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान के सम्मुख अगली किस्त के लिए कितनी नई शर्तें रखी गई है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 शर्तें जो है ना रखा गया है। नेक्स्ट है ये करें कि बिहार राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले सैनिकों के परिवार को कितने रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले सैनिकों के परिवार को कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 लाख रुपया जो है ना देने की घोषणा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिहार से जो भी क्वेश्चन संबंधित आता है ना उसको अच्छे से जो है ना नोट कर लीजिए अगर याद नहीं रहे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कह रहा है कि वर्ष 2025 में विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भाषाएँ भारतीय शामिल, बताइए। कह रहा है वर्ष 2025 में विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कितनी भाषाएं शामिल है। तो 5 भाषाएं जो है ना शामिल हैं, और 5 भाषाएं जो कौन कौन है, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी और क्या है, तेलुगु है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज़्यादा GST राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन बन गया है। कह रहा है वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज़्यादा GST राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन बन गया है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कौन बना है, महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 23 से 28 मई 2025 के मध्य अंडमान सागर में एक चक्रवातीय तूफान का रूप ले सकता है, जिसे कौन सा नाम दिया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 23 से 28 मई 2025 के मध्य अंडमान सागर में एक चक्रवातीय तूफान का रूप ले सकता है, जिसे क्या नाम दिया गया है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 शक्ति नाम दिया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में अडानी समूह ने किस राज्य में खनन के लिए देश का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है, बताइए। कौन सा राज्य में किया है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में किया है। कहाँ किया है, छत्तीसगढ़ में किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति लागू की है, बताइए। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति लागू की है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र किया है। कौन किया है, महाराष्ट्र किया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में नदी डॉल्फिन की संख्या भारत के कुल डॉल्फिन का कितना प्रतिशत है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में नदी डॉल्फिन की संख्या जो है ना भारत के कुल डॉल्फिन का कितना प्रतिशत है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कितना है, तो 35% है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत के जो है ना कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई BR गवई बने हैं, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 92 नंबर के बने हैं, ठीक है। तो भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश कौन है, भूषण रामकृष्ण गवई, मतलब BR गवई बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत चयनित परिवार को कितने लाख रुपए प्रदान की जाती है, बताइए। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत चयनित परिवारों को कितने लाख रुपए प्रदान की जाती है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 2 लाख रुपये जो है ना प्रदान की जाती है।
नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो 60 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जेवर में जो है ना किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का छठा सेमीकंडक्टर जेवर जो है ना कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, तो जेवर में स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए, मोटर व्हीकल्स अधिनियम से क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 पे ये कह रहा है, एक गोलाकार यातायात संकेत जिसमें दो कारों को अलग अलग दिखाया गया हो और दाईं ओर की कार लाल रंग के क्रॉस का निशान हो, उसका क्या मतलब बताइए। एक गोलाकार यातायात संकेत जिसमें दो कारों को अगल बगल दिखाया गया हो और दाईं ओर की कार लाल रंग से क्रॉस का निशान हो, उसका क्या मतलब है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरटेकिंग जो है निषिद्ध है। क्या है, ओवरटेकिंग निषिद्ध है। और बहुत लोग का क्वेश्चन आता है ना, देखिए कमेंट करते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत होता है। तो देखिए बाय मिस्टेक कोई क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाता है, लेकिन उसको बाद में जो है ना सुधार कर दिया जाता है। लेकिन कोई क्वेश्चन का जो है ना आप सोचते नहीं इसका आंसर ये होगा, लेकिन उसका आंसर ये नहीं होता है। अगर नहीं विश्वास है तो आप बिहार पे जो ड्राइवर जिसमें जो जुड़े हुए हैं आप जुड़ करके देखिए, उसमें डिटेल PDF दिया जाता है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर पढ़िए। आप डिटेल पढ़िएगा तो आपको जो है ना सारा क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर क्यों ये हुआ। तो आप जो है ना पहले आप बोलने से पहले आप सोचिए, उस क्वेश्चन को आप सर्च कीजिए, देखिए कि हाँ क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं है। इतना आसान, मतलब कमेंट करना तो आसान होता है, किसी चीज़ को ये करना कौन चाहता है बताइए ना। दिल से पढ़ाते हैं, कौन चाहता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बता दे। इतने लोग आप लोग का प्यार है और कोई चाहेगा कि हाँ क्वेश्चन का आंसर गलत बताएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जिस पे क्वेश्चन पे लगता है ना कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। एक क्वेश्चन था कि 50 cc वाले जो है ना, मतलब उसमें कितने वर्ष की उम्र में लड़का मतलब जो है ना अपना मतलब बना सकता है। तो उसका 50 cc न्यूनतम पूछा था, न्यूनतम में जो है ना 16 वर्ष आएगा। लेकिन जब न्यूनतम अगर नहीं पूछा तो वहाँ पे जो है ना 18 वर्ष आता। तो बहुत सारे क्वेश्चन का जो है ना आपके अनुसार उत्तर नहीं होता है, और जो क्वेश्चन उसको समझ पाते हैं ना उनका मतलब जो है ना एक दो नंबर क्या होता है एक्स्ट्रा जो है ना बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग देखिए। ऐसा ही जो है ना आप लोग मत बोलिए कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर गलत होता है, गलत बताया गया है। अरे बाय द मिस्टेक एक क्वेश्चन का गलत आंसर हो सकता है मे बी, तो उसको भी हम बाद में जो है ना चेक करके से सुधार देते हैं कि नहीं आप लोग का प्रॉब्लम मतलब बाद में ना हो। और बाकी हम क्यूज बोर्ड के द्वारा बना करके भी डालते हैं कि ताकि आप अच्छे से उसको याद कर लीजिए। तो ये सब चीज़ को जो है ना पहले बोलने से पहले आप लोग खुद को देखिए कि हाँ ये हम सही कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वाहन में अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या है बताइए। वाहन में अल्टरनेटर का जो है ना मुख्य कार्य क्या है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी को चार्ज करना, विद्युत प्रणाली को बिजली देना। नेक्स्ट सही करें कि यदि कोई ड्राइवर अपनी भुजा को खिड़की से बाहर निकालकर बार बार ऊपर नीचे नहीं हिलाता है तो वह क्या संकेत दे रहा है बताइए। कह रहा है यदि कोई ड्राइवर अपनी भुजा को खिड़की से बाहर निकालकर बार बार ऊपर नीचे हिलाता है तो क्या संकेत दे रहा है बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह वाहन की गति धीमी कर रहा है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काले अक्षरों वाली नंबर प्लेट किस प्रकार के वाहन को दर्शाती है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काले अक्षरों वाली नंबर प्लेट किस प्रकार के वाहन को दर्शाती है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्यिक वाहन को जो है ना दर्शाता है। तो पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काले अक्षर वाली नंबर प्लेट एक वाणिज्यिक वाहन को दर्शाती है, मतलब वाणिज्यिक वाहन मतलब हो जाए ना कॉमर्शियल व्हीकल। ठीक है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि इंजन ब्रेकिंग क्या है बताइए। इंजन ब्रेकिंग जो है ना क्या है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक पेडल का उपयोग किए बिना निचले गियर में शिफ्ट करके जो है ना वाहन को धीमा करना। नेक्स्ट सही कह रहा है कि वाहन के सस्पेंशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है बताइए। वाहन के सस्पेंशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क के झटकों को सोखना और आरामदायक सवारी जो है ना प्रदान करना। नेक्स्ट सही करें कि किसी चौराहे या पैदल यात्री क्रॉसिंग पर सफ़ेद मोटी स्टॉप लाइन का क्या अर्थ है बताइए। किसी चौराहे या पैदल यात्री क्रॉसिंग पर सफ़ेद मोटी स्टॉप लाइन का क्या अर्थ है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुकने की आवश्यकता होने पर आपको इस रेखा के पीछे रुकना चाहिए। नेक्स्ट सही करें कि ब्लाइंड स्पॉट से क्या आपका क्या मतलब बताइए। ब्लाइंड स्पॉट से आपका क्या मतलब है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइव की सीट से वाहन के आसपास का वह क्षेत्र जो शीशों में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट सही करें कि यदि आप सड़क पर एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन वाहन की सायरन सुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए बताइए। क्वेश्चन कर रहा है यदि आप सड़क पर एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जो आग लगता है ना उसको बचाता है, फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन वाहन की सायरन सुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन को सड़क के बाईं ओर ले जाकर रास्ता साफ करें और रुकें और उनको जो है मतलब जाने दें, ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है, नहीं मतलब अगर भारत का अच्छे नागरिक है तो आपको एक कर्तव्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप लोग जो है ना इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है किसी वाहन को रिवर्स मतलब पीछे करते समय ड्राइवर को क्या करना चाहिए बताइए। किसी वाहन को रिवर्स करते समय ड्राइवर को क्या करना चाहिए।
तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीछे मुड़कर सीधे देखना और साथ ही सभी शीशों का जो है ना उपयोग करना। नेक्स्ट है ये करें कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार स्टेज कैरेज जैसे सिटी बस और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जैसे किराए की बसें में मुख्य अंतर क्या है, बताइए। करें कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार स्टेज कैरेज जिसे सिटी बस बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जिसे किराए की बस बोलते हैं उसमें मुख्य अंतर क्या है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेज कैरेज निश्चित मार्गों पर यात्रियों को चढ़ाता उतारता, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एक पूरी यात्रा के लिए किराए पर लिया जाता है। नेक्स्ट है ये करें कि मोटर वाहन अधिनियम में आर्टिकुलेटेड वाहन किसे कहा जाता है, बताइए। मोटर वाहन अधिनियम में आर्टिकुलेटेड वाहन किसे कहा जाता है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ट्रैक्टर जिसके पीछे एक सेमी ट्रेलर जो है ना जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट है ये करें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 के अनुसार यदि दुर्घटना के बाद चालक घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने में असमर्थ है तो उसका अगला कानूनी कर्तव्य क्या होगा, बताइए। करें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 के अनुसार यदि दुर्घटना के बाद चालक घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने में असमर्थ है तो उसका अगला कानूनी कर्तव्य क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना जो है ना देना। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि सड़क दुर्घटना के मुआवजे के दावे मतलब जो है ना कंपेंसेशन किस विशेष प्राधिकरण के समझ दायर किए जाते हैं, बताइए। तो कह रहा है ना कि सड़क दुर्घटना के मुआवजे के दावे किस विशेष प्राधिकरण के समझ दायर किए जाते हैं। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल मतलब MACT के तहत जो है ना दायर किए जाते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि एक गोलाकार संकेत जिसमें लाल बॉर्डर हो और बीच में 5T लिखा हो का क्या अर्थ है, बताइए। एक गोलाकार संकेत जिसमें लाल बॉर्डर हो और बीच में 5T लिखा हो का क्या अर्थ है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 टन से अधिक एक्सल भार वाले वाहनों का जो है ना प्रवेश क्या है तो वर्जित है। नेक्स्ट है ये करा कि फॉग लैंप का उपयोग कब नहीं करनी चाहिए, बताइए। फॉग लैंप का उपयोग कब नहीं करनी चाहिए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब मौसम साफ हो दृष्टता अच्छी हो, क्योंकि यह अन्य चालकों को जो है चौकाचंद कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा किशोरों मतलब जुवेनिल्स द्वारा किए गए एहतियात अपराधों के मामले में नए अधिनियम के तहत क्या गंभीर कार्रवाई हो सकती है, बताइए। किशोरों द्वारा किए गए एहतियात अपराधों के मामले में नए अधिनियम के तहत क्या गंभीर कार्रवाई हो सकती है। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी मतलब भारी जुर्माना और अभिभावक को कारावास हो सकता है और वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और किशोर को 22 वर्ष की आयु तक लाइसेंस जो है ना वंचित किया जा सकता है। ठीक है। ये सारे जो है ना प्रक्रिया हो सकता है आपके साथ। ठीक है, मतलब किशोर के साथ होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 78 कह रहा है कि वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए समय समय पर चालक रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। करा वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए समय समय पर चालक रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क सुरक्षा नियमों और कुशल ड्राइविंग पर ज्ञान को अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है करा कि AIS 090 का मानक किससे संबंधित है जो वाणिज्यिक वाहनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बताइए। AIS 090 मानक किससे संबंधित है जो वाणिज्यिक वाहनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाहनों पर लगने वाले प्रवर्तक टेप से के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो AIS 090 मानक वाहन पर लगने वाले प्रवर्तक टेप से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि मोटर वाहन अधिनियम का कौन सा खंड राज्य सरकारों को कंडक्टरों को लाइसेंसिंग और विनिमय जैसे मामलों पर नियम बनाने की शक्ति देता है, कौन सा धारा देता है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 38 देता है। कौन देता है, धारा 38 देता है। तो याद रखें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 38 राज्य सरकारों को कंडक्टरों के लाइसेंसिंग और विनियमन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार देती है। नेक्स्ट है ये करा कि गाड़ी में लगी तीसरी ब्रेक लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। गाड़ी में लगी तीसरी ब्रेक लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीछे वाले ट्रक ड्राइवरों को बेहतर दृष्टता देना। ठीक है। तो गाड़ी में लगी तीसरी ब्रेक लाइट का मुख्य उद्देश्य पीछे वाले ड्राइवरों को बेहतर दृष्टता देना। नेक्स्ट है ये करा कि पटना में बारिश के दौरान गहरे पानी से निकलने के तुरंत बाद ड्राइवर को क्या करनी चाहिए। कराए पटना में बारिश के दौरान गहरे पानी से निकलने के तुरंत बाद ड्राइवर को क्या करना चाहिए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक को हल्के हल्के दबाकर जो है ना सुखाना चाहिए। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन के पावर ट्रेन में कौन से हिस्से शामिल होते हैं। वाहन के पावर ट्रेन में कौन से हिस्से शामिल होते हैं, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन ट्रांसमिशन और क्या है ड्राइव सॉफ्ट शामिल होते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि बेंटेड डिस्क ब्रेक समान डिस्क ब्रेक से क्यों बेहतर माने जाते हैं। बेंटेड डिस्क ब्रेक समान डिस्क ब्रेक से क्यों बेहतर माने जाते हैं।
तो 84 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्मी को बेहतर तरीके से जो है ना बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट सही करा कि इंजन में नॉकिंग होने से क्या नुकसान होता है। इंजन में नॉकिंग होने से क्या नुकसान होता है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन के अतिरिक्त पुर्जों को जो है ना क्षति पहुंचाना। नेक्स्ट सही करा है गाड़ी से कूलेंट लीक होने का सबसे बड़ा खतरा क्या है, बताइए। गाड़ी से कूलेंट लीक होने का सबसे बड़ा खतरा क्या है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन का अत्यधिक गर्म हो जाना। क्या होगा, इंजन का जो है अत्यधिक गर्म हो जाना। तो गाड़ी से कूलेंट लीक होने का सबसे बड़ा खतरा इंजन का अत्यधिक गर्म हो जाना, मतलब ओवर हीटिंग। नेक्स्ट सही करा कि फ्यूज पुलर नामक छोटे उपकरण का क्या उपयोग है। फ्यूज पुलर नामक छोटे उपकरण का क्या उपयोग है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज बॉक्स से न्यूज को सुरक्षित निकालने के लिए होता है। नेक्स्ट आइए करा कि एक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल LHD का क्या फ़ायदा है। एक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल का क्या फ़ायदा है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह मोड़ पर या फिसलन में दोनों पहियों को जो है ना शक्ति भेजता है। नेक्स्ट आइए करा कि गाड़ी के साथ आने वाले स्टैंडर्ड टूल किट का मुख्य उपयोग क्या है। गाड़ी के साथ आने वाले स्टैंडर्ड टूल किट का मुख्य उपयोग क्या है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपात स्थिति में टायर बदलने जैसे छोटे कामों के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है करें कि सड़क पर गाड़ी के हॉर्न का सही और कानूनी उपयोग क्या है, बताइए। सड़क पर गाड़ी के हॉर्न का सही और कानूनी उपयोग क्या है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी खतरे से दूसरों को जो है सचेत करने के लिए। ठीक है। तो सड़क पर गाड़ी के हॉर्न का सही और कानूनी उपयोग किसी खतरे से दूसरों को सचेत करने के लिए है। नेक्स्ट है करें कि कनेक्टिंग रॉड का क्या काम है, बताइए। कनेक्टिंग रॉड का क्या काम है। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन को जो है ना क्रैंकशाफ्ट से क्या करना, जोड़ना। नेक्स्ट है करें कि इंजन में रॉक आर्म का क्या करता है, बताइए। इंजन में रॉक आर्म क्या करता है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल रॉड की गति से जो है ना बाल को दबाकर खोलता है। नेक्स्ट है करें कि ब्रेक लाइन या होज में क्या बहता है, बताइए। ब्रेक लाइन या होज में क्या बहता है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक फ्यूल बहता है। क्या बहता है, ब्रेक फ्यूल बहता है। नेक्स्ट है करें कि लीक डाउन टेस्टर क्या जांचता है, बताइए। लीक डाउन टेस्टर जो है ना क्या जांचता है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन सिलेंडर कितना अच्छा दबाव को रोक पाता है। ठीक है। तो लीक डाउन टेस्ट यह जांचता है कि इंजन सिलेंडर कितना अच्छा दबाव रोक पाता है। नेक्स्ट है करें कि थ्रस्ट वॉशर का क्या उपयोग है, बताइए। थ्रस्ट वॉशर का क्या उपयोग है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घूमने वाले भागों को साइड से हिलने से जो है रोकने के लिए होता है। तो याद रखिए कि थ्रस्ट वॉशर का उपयोग घूमने वाले भागों को साइड से हिलने मतलब जो है एक्सियल मूवमेंट से रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है करें गाड़ी का हीटर कोर क्या करता है, बताइए। गाड़ी का हीटर कोर क्या करता है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन की गर्मी से केबिन से जो है ना गर्म हवा देता है। तो याद रखिएगा कि हीटर कोर इंजन की गर्मी से केबिन में गर्म हवा देता है और एक छोटे रेडिएटर की तरह काम करता है, जिससे इंजन का गर्म जो है ना कूलेंट कूलेंट में क्या होता है, बहता है। नेक्स्ट है करा कि तेल का उच्च विस्कोसिटी तेल का उच्च विस्कोसिटी इंडेक्स क्या दर्शाता है। तेल का उच्च विस्कोसिटी इंडेक्स क्या दर्शाता है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान बदलने पर तेल के गाढ़ेपन को जो है ना में कम बदलाव होता है। तो याद रखिएगा कि रिंग और मतलब यहाँ पे याद रखें ना कि तेल का जो है ना उच्च विस्कोसिटी जो होता है इंडेक्स यह दर्शाता है कि तापमान बदलने पर तेल के गाढ़ेपन में जो है ना कम दबाव होता है। चलिए आगे देखिए करा कि पिटमैन आर्म किस सिस्टम का हिस्सा है। पिटमैन आर्म किस सिस्टम का हिस्सा है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ प्रकार के स्टीयरिंग सिस्टम का जो है ना हिस्सा होता है। नेक्स्ट है करा कि रिंग और पिनियन गियर सेट का मुख्य काम क्या है, बताइए। रिंग और पिनियन गियर सेट का मुख्य काम क्या है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति की दिशा 90 डिग्री बदलना और टॉर्क जो है ना बढ़ाना। तो रिंग और पिनियन गियर सेट का मुख्य काम शक्ति की दिशा 90 डिग्री बदलना और टॉर्क को जो है ना बढ़ाना होता है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि BCM का फुल फॉर्म क्या है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। कह रहा है BCM बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल आमतौर पर क्या नियंत्रित करता है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक फीचर मतलब लाइट, लॉक और विंडो को जो है ना नियंत्रित करता है। तो BCM बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल आमतौर पर गाड़ी के इलेक्ट्रिक फीचर जैसे लाइट, लॉक, विंडो को नियंत्रित करता है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए इस प्रकार जो है ना सारा देखिए हर वो क्वेश्चन का डिस्कशन PDF देखिए सारा दिया हुआ है।
तो आप इस PDF में जो है जो भी क्वेश्चन आपका सेट में गलत होता है इसको पढ़िए। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, देखिए 24 का कितना डिटेल देखिए सारा है। तो अगर मान लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया तो अच्छे से जो है ग्रुप में जुड़कर अच्छे से इसको पढ़िए कि हाँ मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, आगे आपको जो है ना और भी क्वेश्चन सीखने को मौका मिलेगा। तो सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट जो होमवर्क का स्टार्ट हुआ उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आपका देखिए सारा जो है इतना सारा डिटेल PDF है। तो देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका जो है इस बुक से आपका होमवर्क करवाया जा रहा है। बाकी आप लोग का दोनों बुक का तो क्लास आ ही रहा है, जल्द ही आपका किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट होगा। देखिए इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं ना कि बहुत लोग स्टूडेंट जो है ना एक जैसा नहीं होते हैं, बहुत लोग तैयारी एक जैसा नहीं करते हैं, किनको मतलब बहुत लोग को परेशानी होगा ना कि एक बार अगर 3-4 क्लास आ जाएगा तो लगेगा कौन देखे कौन, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमको जो है ना सबको लेकर के चलना है, हमें जीरो से लेकर के जो है ना हमको उनको रिजल्ट तक पहुँचाना है। तो सभी को हमको साथ लेकर के चलना है। इसलिए जो है ना अभी फिलहाल 2 ही बुक का क्लास आ रहा है, दोनों बुक लास्ट है, खत्म हो जाएगा। तो आपका किरण पब्लिकेशन और जो है अग्रवाल और बाकी और भी प्रकाशन का आया है उसका आपको जो है ना स्टार्ट क्लास कर देंगे, ठीक है। और इसका तो आपका होमवर्क मिल रहा है, कल कोई कारणवश होमवर्क नहीं मिला था, इसके लिए जो हम आपको बताए भी थे, कल हम जो है ना पटना से बाहर थे इसलिए होमवर्क नहीं दे पाए। बाकी जो है ना प्रैक्टिस सेट दिया गया था बनाने के लिए और आपको देखने के लिए और क्लास करने के लिए। और बाकी ये भी देखिए बुक का क्लास स्टार्ट है, जैसे ही बुक खत्म होगा तो आपका ये बुक जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आगे जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा न्यू आपको यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो जिनको भी जल्दी ज्वाइन करना है, देखिए पहला स्टेज होता है आपका रिजल्ट लेना, पहला आपका रिटन क्वालिफाई कीजिएगा तभी जो है ना अपना जो नेक्स्ट है दौड़ और आपका जो व्हीकल का गाड़ी चलाने का जो आपका मतलब वहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। तो उसके बाद दूसरा काम है, तो पहले आप ये रिटर्न निकालिए। इसमें जो है ना अगर जो बैच को जुड़ने के लिए ग्रुप में आप 19 रुपये पेमेंट करके जो है ना आप इस नंबर पे देखिए फ़ोन पे नंबर है 7549392490, इस नंबर पे पेमेंट करके जो है ना यही नंबर व्हाट्सअप है, आप इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको टेलीग्राम का जो है ना लिंक आपको 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो आप लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और ये सारा प्रक्रिया आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने तो आता ही है, सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। जो भी यूट्यूब चैनल पर क्लास आएगा आपका सारा जो है ना विथ डिटेल के साथ आपको PDF ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा और साथ में 40 नंबर का होमवर्क भी दिया जाएगा। और देखिए ये बुक जो है ना जैसे ही क्लास आता है उसके पहले जो है ना इसका सेट डाल दिया जाता है कि ताकि आप लोग बना लीजिए कितना नंबर आया, फिर क्लास आता है उसको अच्छे से देख लीजिए और बाकी जो भी गलत क्वेश्चन होता है उसको अच्छे से डिटेल सोल्यूशन उसको पढ़ लीजिए। तो बहुत फायदा करेगा। आप इसको ज्वाइन तो कीजिए ना, 99 पे कोई बड़ा चीज़ नहीं होता। अगर आपका रिजल्ट होगा, नौकरी होगा तो आपको पता चलेगा उस दिन कि हाँ मेरा कितना योगदान था राहुल स्टडी ग्रुप से। बाकी आप लोग के लिए खूब मेहनत कर रहा है राहुल स्टडी ग्रुप। बस आप लोग का जो है ना प्यार अगर रहेगा तो निश्चित है ना कि आपका मतलब 1 क्लास नहीं 4 क्लास स्टार्ट करेगा। बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट किया कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हर वो क्लास को जो है ना सभी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए ताकि जो भी लोग तैयारी करते हैं ड्राइवर का उनको एक बेहतर से बेहतर जो है ना क्लास मिल पाए। और सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस नंबर पर पेमेंट करके जो है ना आप स्क्रीनशॉट भेज दिए, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को जो है लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।